शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड में पीड़ित परिवार 11 साल बाद भी न्याय की प्रतीक्षा में है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। 23 सितंबर को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में बदलाव करते हुए एक आरोपी तेजिंद्र पाल को बरी कर दिया था, जबकि चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। अब परिजन ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2014 में 4 वर्षीय युग का अपहरण कर उसे यातनाएं दी गई थी और बाद में उसे भराड़ी के पेयजल टैंक में जिंदा फेंक दिया गया था। 2016 में टैंक से उसकी हड्डियां बरामद हुई और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जिला अदालत ने 2018 में तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जिस आरोपी की मुख्य संलिप्तता थी उसे ही बरी कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उम्मीद जताई है कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय उनके लिए निराशाजनक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब अगली तारीख का इंतजार है। केस चल रहा था, उसके फैसले से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि एक जो मुख्य आरोपी था तेजिंद्र पाल, उसको सरकार ने बरी कर दिया था, कोर्ट ने बरी कर दिया था, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है। तो हमारी एसएलपी हो रही है दायर। अब जिस दिन भी डेट लगे वहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट से यही चाह रहेगी कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले और हमें इंसाफ मिल पाए। तो अब इसमें क्या याचिका में आपने क्या मुख्य बिंदु को आपने मद्देनजर रखा है, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, आपके हाथ में फैसला था, उसके बाद कोर्ट ने बदल दिया है। अब क्या आपने आगे से याचिका में ये रखा कि इन लोगों को वही किल टू डेथ की सजा मिले सारी, जो स्टार्टिंग में थी, सेशन कोर्ट ने जो दी थी सजा, वही हमारी रहे। कितने लोग इसमें बरी की जिनको चाह रहे हैं आप सजा, और जो दूसरे 2 लोग थे उनको क्या उम्र कैद की सजा हुई, उसको चाह रहे हैं आपकी फांसी में? इन लोगों को फांसी में बदला जाए, सबको फांसी दी जाए। आज कुछ संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरह का अपराध है उसमें आप मानते हैं कि जघन्य अपराध है सर, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, जो तड़पाया है मेरे बच्चे को, और जिंदा बच्चे को टैंक में डाला गया है, 4 साल बच्चे को। हमारे दिल से नहीं उतर सकती है जो पीड़ा हमारे दिल में है। सबूत तो सारे जो सीआईडी वाले थे, हमारे मिस्टर राजेश सर थे, मिस्टर अनिल सर थे, जो आयु थे, सारों ने मेहनत करी है और सारों की मेहनत को उन्होंने फेल कर दिया, जितनी भी उन्होंने करी मेहनत। हाई कोर्ट ने सारी उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाया, उनको भी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है इस केस के लिए। हमारा केस नहीं था, वो खुद अपने बच्चे के लिए लड़ रहे थे, हिमाचल के लिए लड़ रहे थे, कोई ऐसी नहीं लड़ रहे थे, वो फाइट कर रहे थे कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिल पाए। बट सेशन से तो उन्होंने दिला दिया, बट हाई कोर्ट ने क्या देखा उसमें, ये चीज़ मैं नहीं बता पाता। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से सर उम्मीद तो है ही है सर, तभी हमने याचिका दायर करी। एक्सेप्ट होगी आपकी याचिका, और कब सुनवाई है? सर अभी डेट नहीं आई है, एक्सेप्ट तो हो गई है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट।